सिवान के कुख्यात शहाबुद्दीन को मेरे कहने पर भागलपुर जेल से सिवान जेल लाया गया। जो सिवान उसके लिए स्वर्ग था, मैंने उसी सिवान को उसके लिए नर्क बना दिया। और जेल में शहाबुद्दीन की ऐसी पिटाई हुई कि 3 दिनों तक वो पेशाब भी करने जाता था तो असहनीय दर्द होता था। शहाबुद्दीन की ऐसी पिटाई हुई को हमेशा के लिए उसका कमर दर्द करने लगा और वो कमर दर्द से पीड़ित हो गया। ये सब कुछ कौन कहता है? तो ये सब कुछ एक रिटायर्ड आईपीएस है सुधीर कुमार सिंह, वो अपने फेसबुक पर लिखते हैं। वो बिहार पुलिस में डीआईजी के रैंक तक गए हैं और डीआईजी के रैंक से रिटायर हुए हैं। हमने भी शहाबुद्दीन के बारे में ये कहानी उनके अपने फेसबुक पेज पर सुना तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। ये चर्चा क्यों की जाए? चर्चा इसलिए की जाए जिससे आपको मालूम पड़े कि शहाबुद्दीन, जिसके बारे में वाकई में तमाम प्रकार की कहानियां आज के दौर में सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं, क्या सिवान में वाकई में कोई एक ऐसा एसडीपीओ आया, कोई ऐसा आईपीएस आया जिसने शहाबुद्दीन को अपने इशारे पर नचाया और शहाबुद्दीन उसके सामने नतमस्तक था। जेल में उसकी पिटाई करवाता था और जेल में उसकी पिटाई ऐसी करवाता था कि शहाबुद्दीन हमेशा के लिए जेल से जब बाहर भी निकला, जेल से जब दूसरी जेल में भी गया तो वो हमेशा से पीड़ित बना रहा, कमर दर्द का पीड़ित। और कमर दर्द वाली कहानी का एक किस्सा भी आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक्स आईपीएस मतलब पूर्व आईपीएस जो है सुधीर कुमार सिंह, वो अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि मैं सिवान में एसडीपीओ था और जो वो दौर था 3-3.5 साल का, वो 3.5 साल का दौर ऐसा था कि शहाबुद्दीन के गुर्गे जब मेरी गाड़ी को देख लेते थे तो वो दौड़ करके किसी गुफा में जाकर छुप जाते थे। वो आगे लिखते हैं कि भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन को सिवाल जेल मेरे ही राय पर लाया गया। उसको मैंने ही कहा कि उसको भागलपुर से उसी के सिवान के जेल में लाकर रखिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई दुर्दांत अपराधी होता है, बड़ा अपराधी, तो उसको उसके शहर के जेल से दूसरी जगह के जेल में भेजा जाता है। ऐसा इसलिए कि उसका प्रभाव वहां के जेल में ना दिखे, वहां पर उसका कनेक्शन कट पाए। लेकिन सुधीर कुमार सिंह कहते हैं कि मैंने भागलपुर से शहाबुद्दीन को सिवान जेल में बुलवा लिया। इसके बाद वो कहते हैं कि सिवान के अंदर ही मैंने शहाबुद्दीन के लिए उसको नरक बना दिया। मैंने ऐसा नरक बनाया कि जेल में उसकी पिटाई हुई, जेल में ऐसी पिटाई हुई कि जब वो शौच के लिए भी जाता था तो शहाबुद्दीन को असहनीय दर्द होता था। वो कहते हैं कि 3 दिनों तक तो ऐसा दर्द हुआ कि वो कराहता रहता था। शहाबुद्दीन के बारे में वो आगे कहते हैं कि अब मेरे द्वारा तो जेल में उसकी पिटाई नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो जेल में मैंने उसको पीटा, ये कानूनन तौर पर गलत होगा। वो एक प्रकार से कटाक्ष करते हैं कि मैं अपने आप को तो नहीं कहता, लेकिन जेल में उसकी पिटाई हुई थी, ऐसी पिटाई हुई थी कि शहाबुद्दीन के कमर में दर्द रहने लगा था और शहाबुद्दीन अपने जीवन भर के लिए कमर दर्द से पीड़ित हो गया। अब कमर दर्द का जब वो जिक्र करते हैं तो कमर दर्द का किस्सा भी है जो वाकई में प्रमाणिक तौर पर आपको मिल जाएगा। कहानी है कि शहाबुद्दीन जेल में बंद थे। ये दूसरे जेल में जब शहाबुद्दीन को भेजा गया वहां की कहानी है। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन बिस्तर के लिए वहां पर डिमांड करने लगे और बिस्तर का डिमांड वो इसलिए करने लगे क्योंकि उनका तर्क था कि डॉक्टर ने उनको सुझाव दिया है, उनके कमर में दर्द रहने के कारण वो नीचे नहीं सो सकते बल्कि वो बेड पर ही सो सकते हैं, और इसीलिए शहाबुद्दीन ने ये डिमांड रखी। जब कमर दर्द का जिक्र जो पूर्व डीआईजी बिहार पुलिस के रहे हैं वो करते हैं तो मुझे वो कहानी याद आ गई और वो कहते हैं कि कमर दर्द इसी सिवान जेल में शहाबुद्दीन को मिला, जिस सिवान का वो राजा कहा जाता है, उसी के जेल में उसको बंद करके इतना पीटा गया। ये शहाबुद्दीन के इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो सुधीर कुमार सिंह उसी की कहानी बताते हैं। सुधीर आगे कहते हैं कि शायद अगर वो सिवान नहीं आता तो किसी भी तौर पर उसको कानूनन कोई सजा नहीं हो पाती, क्योंकि शहाबुद्दीन
जो गवाह होते थे उन गवाहों को मरवा देता था, या शहाबुद्दीन का प्रभाव ऐसा था कि वो गवाह डर के मारे अपने आप पलट जाते थे। लेकिन सुधीर कुमार सिंह कहते हैं कि शहाबुद्दीन के खिलाफ जितने भी गवाह थे मैंने उनको अपने संरक्षण में लिया, और उधर जेल में शहाबुद्दीन की ऐसी पिटाई हुई कि गवाह अपना गवाही देने से बचते नहीं थे, बल्कि उनको संरक्षण देकर के मैंने अदालत तक पहुंचाया, उन्होंने गवाही दी और शहाबुद्दीन को सजा हुई। उसको जिंदगी भर जेल में गुजारने की सजा मिली। और शहाबुद्दीन के बारे में सच बात भी यही है कि शहाबुद्दीन जेल में ही अपनी जीवन लीला का अंतिम अध्याय भी समाप्त करते हैं। मतलब वो जेल से बाहर नहीं निकल पाते, बीमार पड़ते थे तो अस्पताल जाते थे, अस्पताल के बाद फिर जेल जाते थे, लेकिन शहाबुद्दीन आजाद होकर के जेल से बाहर अपने जीवन के आखिरी दौर तक नहीं निकल पाए। बाकी सुधीर कुमार सिंह सिवान में बतौर एसडीपीओ 3-3.5 साल तक काम कर चुके हैं, और वही सिवान के इस कहानी के बारे में बताते हैं। अब ये कहानी हम आपके साथ साझा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब भी कोई अपराधी होता है, जो बाहुबली होता है, जो कुख्यात बनता है, उसके केवल एक पक्ष को आज के समय में ग्लैमराइज किया जाता है कि वो कैसा दबंग था, कैसा बाहुबली था, जिसका हमें लगता है कि दूसरा पक्ष कि पुलिस ने उसके साथ क्या किया यह भी बताया जाना चाहिए, जिससे जो 20 साल 22 साल 25 साल के लड़कों के मन में वो कहानी सुन करके एक हर्ष उत्पन्न हो जाता है। वो दोनों पक्षों के बारे में विचार करे, वो समझ पाए कि अगर कोई व्यक्ति बुरा बनता है तो उसके साथ कानून और प्रशासन कितना बुरा करती है। बाकी सुधीर कुमार सिंह की कहानी शहाबुद्दीन के बारे में है। वहां पर कमेंट में आके कई सारे शहाबुद्दीन के समर्थक कहते हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहिब जिंदा होते तब ये कहानी तुम लिख नहीं पाते, तब ये कहानी तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि सुना पाते, लेकिन अब वो मर चुके हैं इसीलिए तुम ये कहानी सुना रहे हो। बाकी हमारे समाज का एक रीति है कि अपराधी, कुख्यात, बाहुबली, उसको अपने अपने हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं और उसका भी समर्थन करते हैं। तो इसका एक उदाहरण ये हो सकता है। बाकी शहाबुद्दीन जो सिवान का किंग कहा जाता है, कैसे उसी सिवान में, उसी जेल में, उसी सिवान के उसको बंद करके इतना पीटा गया। एक पूर्व डीआईजी, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो बिहार में एसडीपीओ के पद पर उस दौर में कार्यरत था, जब वो सुनाता है तो हमने सोचा कि वो कहानी आप तक साझा की जाए, आप तक पहुंचाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।